द डेड रिटर्निंग डीमन क्लास प्लेयर मंगा की चैप्टर 18 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी और बॉस मास्टर के अंदर कितना ज्यादा इंटेंस फाइट होता है। फाइट के अंदर अपने एमसी सारे तरीके का टैक्टिक लगाने की कोशिश करेगा इस बॉस मास्टर को मारने के लिए, लेकिन बॉस मास्टर तो इतना आसानी से मारने वाला नहीं है। इस डंजन के कॉमन मास्टर भी एक इस रैंक की प्लेयर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिर सोचो इस डंजन की बॉस मास्टर कितना ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अपने एमसी इसको मारने के लिए कितना ज्यादा कोशिश करेगा, लेकिन आखिर तक मार पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक बात और, अपना एमसी तो एक तरीके का इमोर्टल है, जितने बार भी मारेगा उतने बार भी वापस आएगा। तो इस एपिसोड के अंदर अपने एमसी कितने बार मारता है तुम लोग गिन के कमेंट में बताना। कितने बार मारने का नोटिफिकेशन आता है अपने एमसी का, सारा नोटिफिकेशन तो उसी टाइम पे शो होगा डिस्प्ले पे। तो फिर वीडियो का भी स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है बॉस मास्टर को। ओह माय गॉड, शुरू में क्या दिखाई दिया, इतना बड़ा पावर देख के पूरा जोश आ गया बदन के अंदर। और ये पावर देखने के बाद अपने एमसी को भी बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और जोश में कहता है मैं इस बॉस मास्टर को मेरे खुद की स्ट्रेंथ की मदद से हराऊंगा, अगर मुझे बार बार ही क्यों न मारना पड़े। तभी बॉस मास्टर बहुत ही ज्यादा और बाहर की तरफ रिलीज करते हुए कहता है मेरा नाम है सेरेंडीना, मैं वो एक हूँ जिसके ऊपर डेमन लॉर्ड लुलुहार्ट इस डंजन की पहला फ्लोर को गार्ड करने की जिम्मेदारी दिया है। और उसके और तो बाहर की तरफ बहुत जोर से बह रहा है और वो और सीधा आके अपने एमसी के ऊपर भी लग रहा है। तभी बॉस मास्टर फिर से कहता है घुसपैठिया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ डेमन लॉर्ड लुलुहार्ट की पीस को डिस्टर्ब करने की, तुमको तुम्हारी क्राइम के लिए खुद की लाइफ दे के भरपाई करना होगा। और अपने एमसी तो बहुत ज्यादा शौक होते उसकी तरफ भी देख रहा है। तभी बॉस मास्टर एक स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, ऑल पावर वीडिंग हार्ट्स ऑफ लाइट प्रीच थ्रू द डार्कनेस इन ए सिंगल फ्लैश बीकेम ए रेडिएंट ब्लांड। और उसके पीछे तो बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। और उसके बाद लुमिनस रे क्या के एक लेजर के अटैक कर देता है और लेजर इतना फास्ट जा रहा है जिसके बाद चारों तरफ का हवा तो बीच में से काट जा रहा है। और अपने एमसी अचानक से ऐसा कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपना तलवार को सामने की तरफ रख के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपने एमसी तो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि उसका अटैक को रोक दे और इसी वजह से मारा जाता है। और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है डेमन लॉर्ड लुलुहार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुमको 1 घंटा पहले फिर से वापस दिया जा रहा है। और तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है और बॉस मास्टर की रूम के गेट के सामने टेलीपोर्ट होकर आ चुका है और कहता है मैं एक ही झलक में मारा गया, क्या वो एक लाइट मैजिक था। तभी लुलु पीछे से आके कहता है ओ माय योकारी, तुमको क्या मेरा मदद चाहिए। तभी एमसी उसकी तरफ थोड़ा सा देखता है और देखने के बाद कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी उस अटैक को सोचते मन में कहता है उस बीम अटैक का स्पीड बहुत ज्यादा इंसेंस है, लेकिन उसका ट्रेजेक्टरी सीधा लाइन पे, इसी वजह से उसको डॉस करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं सिर्फ उसके स्टाफ की डायरेक्शन के ऊपर नजर रखूं तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर अटैक करेगी। और फिर बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है एक बारी और, इस बार मैं पहले से ही ट्रायल ऑफ द सोल को एक्टिव करके रखूंगा। और उसके बाद ही ट्रायल ऑफ द सोल को एक्टिव कर लेता है। क्लास एबिलिटी सोल लॉस हैज बीन एक्टिवेट। और उसके बाद सीधा बॉस मास्टर की स्टाफ को दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस मास्टर कहती है ओ शार्ट्स ऑफ लाइट ए प्रेसिंग फ्लैश बीकेम ए स्लिंग ब्लेड। और उसके बाद स्टाफ को सामने की तरफ करके लिमोनोस्रे कह के अपने एमसी की तरफ अटैक कर देता है। और अपने एमसी तो बहुत ज्यादा फोकस के साथ उसकी स्टाफ की तरफ देख रहा है और जहाँ पे अटैक पड़ता है उसके बाद अपने एमसी सीधे जाम करके डॉस कर लेता है और इस बार बाल बाज जाता है। उस अटैक सीधा होने की वजह से सीधे अपने एमसी जिस जगह पे पहले था उस जगह से निकल जाता है। और थोड़ा सा साइड में जाने के बाद अपने एमसी मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा क्लोज था, मैं डस कर लिया। तभी बॉस मास्टर कहता है ये बहुत अच्छा था, अगर सोचो तो तुमने पहली बारी में मेरे अटैक को डॉस कर लिया। बॉस मास्टर के लिए तो ये पहली बार है, लेकिन हम लोगों को पता है बॉस मास्टर ने एक बार एमसी को पहली मार चुका है, लेकिन ये बात एमसी को पता है हम लोगों को पता है, लेकिन बॉस मास्टर को तो नहीं पता। तभी बॉस मास्टर फिर से कहती है मुझे लगता है तुम खुद को बचाने के लिए एक तरीका निकाल ही लिया। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ तुम्हारे ऊपर। और एमसी तो ये सुनने के बाद शौक हो जाता है और फिर बॉस मास्टर अपने स्टाफ को ऊपर की तरफ करते हुए फिर से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है ओ वाइट ब्रोम फ्लेम स्कॉर्चिंग द अर्थ विदाउट लाइट बीइंग फोर्थ जजमेंट इंस्पायर ऑल क्रिएशन डिजेंट एज ए किस्मन क्लाइमिटी। और तभी दिखाया जाता है बॉस मास्टर की स्टाफ को, वो तो और भी ज्यादा ग्लो करना शुरू हो चुका है। और तभी बॉस मास्टर कहती है डांस इन्फर्नो। और स्टाफ के अंदर से तो बहुत ज्यादा आग बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है इम्प्रेस एक्सप्रेशन। और उसके बाद ही एक फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा आग सीधा ही अपने एमसी की तरफ आ रहा है और अपना एमसी तो सीधे उस आग के अंदर ही पड़ जाता है। इस बार एमसी उस आग को डॉस नहीं कर पाता है क्योंकि ये आग का अटैक अपने एमसी के लिए पहला बार है। इस बार वो समझ भी नहीं पाया कि कौन सा अटैक आएगा। और तभी बॉस मास्टर सीधे अपने एमसी को देख रहा है और कहती है तुम इस बार डॉस नहीं कर पाओगे। और दिखाया जाता है सांस में अपने एमसी तो बहुत ही ज्यादा
सरप्राइज हो चुका है और कहती है मैं इसको मेक श्योर करूंगा, तुमने मुझे इस तरह से जलाया था। और उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, चारों तरफ से आग और आग दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाइड। और फिर से नोटिफिकेशन आता है डेमन लॉर्ड लुलु हार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 1 घंटा पहले फिर से वापस किया जा रहा है। और तभी आफ्टर एमसी फिर से टेलीपोर्ट होके आ जाता है और कहता है फायर मैजिक एक वाइड एरिया अटैक, लेकिन इसके वजह से इसके एक्टिवेशन टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, उसका चांटिंग टाइम लगभग 3 सेकंड है, अगली बार मैं इसको याद रखूंगा। और फिर से जोश में आ जाता है वन मोर टाइम, एक बार फिर से। और तभी सीधा ही सीन काट होके फायर अटैक के टाइम पे आ जाता है जहाँ पे बॉस मास्टर कह रही है इम्बेस एक्सप्रेशन, और उसके बाद ही फायर से अटैक कर देता है और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो किसी को सामान करते हुए कहता है यही वो टाइम। और फिर क्लास एबिलिटी सोल मैनिपुलेशन एक्टिव कर लेता है और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है मैनिफेस्टिंग सोल। और तभी दिखाया जाता है फायर एलिमेंट को जो अपने एमसी के सामने आके सीधे ढाल बांध चुका है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, उसके ऊपर तो फायर अटैक का कोई काम नहीं होता और ये फायर से रेजिस्टेंट है। और इस बात से अपने एमसी इस बार बच जाता है और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो अपनी स्टाफ की मदद से उस अटैक को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। और उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, चारों तरफ से आग और आग दिखाया जाता है। और तभी आग थोड़ा सा कम होने के बाद दिखाया जाता है अपने एमसी फायर एलिमेंट के पीछे खड़ा हुआ है। फायर एलिमेंट सारा फायर को 2 हिस्सों में काट के अपने एमसी को बचा लिया। और तभी बॉस मास्टर कहती है आई सी ये टैक्टिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक एलिमेंट होके जन्म लेने की वजह से तुम नेचुरली प्रोसेस करते हो वो एबिलिटी जो नलिफाई करता है उसी एबिलिटी के सारे मैजिक अटैक को, और तुमने इसको इस्तेमाल किया मेरी मैजिक को काटने के लिए। और तभी फायर एलिमेंट और अपने एमसी को दिखाया जाता है अपना एमसी फिर भी थोड़ा सा घायल हो चुका है और फायर एलिमेंट के बारे में नोटिफिकेशन आता है फायर एलिमेंट एक क्रिम्सन फ्लेम एलिमेंट, वो जो पिछले चैप्टर में बताया था मैं वही सारा डिटेल्स फिर से दिया हुआ है। मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ। और फिर अपने एमसी मन में सोचने लग जाता है, वो एक्सप्लेन करते हुए खुद की टाइम ले रहा है और इधर मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ मेरे लाइफ को होल्ड करके रखा हुआ हूँ। और तभी बॉस मास्टर फिर से कहती है हाउएवर नाउ अनफॉर्चुनेटली पूरी सराउंडिंग की माना एनर्जी के ऊपर मेरा कंट्रोल है। अभी अपने एमसी और फायर एलिमेंट का तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुका है, फायर एलिमेंट तो धीरे धीरे कम हो रहा है, गायब हो जा रहा है और अपने एमसी सीधा नीचे की तरफ बैठ चुका है। और बॉस मास्टर फिर से कहती है अभी पक्का तुम्हारा मना खत्म हो चुका है। और फिर से एक फायर के अटैक करते हुए कहती है तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं हो। और ये बोलने के बाद ही सीधा एमसी के ऊपर फायर का अटैक कर देती है और फिर से कहती है तुमको शायद से और भी ज्यादा एफिशिएंट के साथ सामान मैजिक को इस्तेमाल करना चाहिए था। और वो अटैक तो एमसी के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है और अपना एमसी तो बहुत ज्यादा थका हारा हुआ हालत में है, लेकिन फिर भी मुस्कान के साथ कहता है मैं तुम्हारे एडवाइस को एप्रिशिएट करता हूँ। और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाइड, तुम मर चुके हो। और उसके बाद ही टाइम स्किप होना शुरू हो जाता है, मतलब कहानी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। अभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने वाटर एलिमेंट से अटैक करती है और एमसी का आवाज में सुनाई देता है अभी मेरे पास उतना माना नहीं है कि मैं हाई रैंक की एलिमेंट को समन कर पाऊँ, तो इसी वजह से मुझे मेरा टाइमिंग को और भी ज्यादा परफेक्ट करना होगा। और तभी दिखाया जाता है बॉस मास्टर के वाटर के अटैक तो अपने एमसी के ऊपर पड़ने ही वाला है। तभी अपने एमसी फिर से कहता है मुझे उसकी हर अटैक को परफेक्टली समझना होगा, वो जब भी उसकी स्पेल को अनलिश करने वाली है वो सही टाइम पे मैं परफेक्ट एलिमेंट को समन करूंगा। तभी दिखाया जाता है वाटर एलिमेंट को, वो तो अपनी दोनों बड़ा पावर के साथ बाहर आ चुका है। इस बार पावर वर्सेस पावर का फाइट होगा। तुम लोगों को इन दोनों के अंदर किसका पावर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट करके बताओ ठरकी बंदो। और तभी एमसी फिर से कहता है जब तक मैं उसके पास पहुंच ना जाऊं मुझे हर वक्त परफेक्ट टाइमिंग सोचते रहना पड़ेगा। और तभी एक नहीं 3 नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई यू हैव डाई यू हैव डाई। इस बार एक साथ 3 बार मार चुका है। और उसके बाद एमसी को फिर से दिखाया जाता है और उसके सामने तो वाटर एलिमेंट फिर से, और एमसी फिर से कहता है राइट नाउ, मैं अभी तक उसको कैचअप नहीं कर पाया। और दिखाया जाता है एक विंड टॉर्नेडो को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एमसी की तरफ ही आ रहा है। और एमसी कहता है लेकिन थोड़ा सा टाइम और सेरेंडीना को एनालाइज करना होगा। और फिर से 3 नोटिफिकेशन आता है तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। अपने एमसी मार के वापस तो आता है लेकिन मारने की वजह से जो दर्द होता है उसको हर बार ही महसूस होता है। तो फिर तुम लोग ही समझो मारने के टाइम पे कितना ज्यादा दर्द होता है, ये महसूस करने की कोशिश करो। अपने एमसी इतना बार मर रहा है इस बार से हंसो मत। अभी फिर से अपने एमसी को दिखाया जाता है वो इस बार बहुत ही सारा लाइटिंग लेजर के अटैक से डॉस कर रहा है और कहता है किसी भी एलिमेंट को सामन करने से भी ज्यादा घटिया सरेंडर्स का स्पेल सिलेक्शन है, मुझे कैसे भी करके उसका अगली स्पेल कास्ट करने से पहले ही गेस करके राइट एलिमेंट को समन करना होगा, नहीं तो अगर ऐसे ही चला तो फिर मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद फिर से 4-5 नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई यू हैव डाई यू हैव डाई। इस बार तो बहुत बार मार चुका है। और उसके बाद एमसी को फिर से दिखाया जाता है इस बार तो एमसी के सामने हार्बिल खड़ा हुआ है और हार्बिल आग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और एमसी फिर से कहता है हार्बिल का मेंटल अटैक भी उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। और फिर से 4-5-6 नोटिफिकेशन आता है तुम मार चुके हो, तुम मार चुके हो। कितने बार मारेगा अपना एमसी पता भी नहीं चल रहा है। जैसा लग रहा है कि एक हाथी के सामने एक चींटी है, चींटी जितना भी अटैक करे हाथी को कुछ भी नहीं होता, उसी तरह का
हालात है अपने एमसी का। और तब एमसी को फिर से दिखाया जाता है पूरा एक ब्लैक होल ओपन हो चुका है और एमसी कहता है उसका लॉन्ग रेंज होमिंग टाइप अटैक, इसको तो कोई भी एलिमेंट भी रोक नहीं पाएगा, ये तो पूरी तरीके से चेकमेट हो गया। और तब फिर से 4-5 बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है उसके लिए। मैं हंस नहीं रहा हूँ, कहावत है ना ज्यादा दुख में हंसी आता है, मेरा हालात भी उसी तरह का है। अपने एमसी का दुख के साथ मुझे हंसी आ रहा है। इतनी बार ही मर रहा है लेकिन फिर भी हाल नहीं छोड़ रहा है। मेरा हालत भी उसी तरीके से, मेरा वीडियोस को ज्यादा व्यू नहीं आता, ज्यादा वॉच टाइम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं अभी तक हाल नहीं सारा। तो भाई लोग प्लीज भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके जाओ। तो फिर अभी कहानी पे फिर से वापस आता हूँ और तभी बॉस मास्टर को फिर से दिखाया जाता है और एमसी की आवाज आता है। अभी भी वो मेरे ऊपर ही नजर बनाए रखी है और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बर्फ के अंदर जम चुका है और फिर से कहता है एक गारंटेड वाटर टाइप इस पे लिए। और फिर से 4-5 बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और फिर से दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट को और बॉस मास्टर कहती है फिर से तुम कितना बड़ा फेथफुल हो। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है, ऐसा लगता है कि इसे अटैक को डॉस कर लिया है, लेकिन उसका प्रेशर की वजह से एमसी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और बॉस मास्टर फिर से कहती है देखने में ऐसा लग रहा है एक छोटा सा कीड़ा अपना छोटा सा लाइफ को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है। और फिर से 4-5 बार नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और लुलू को सोचते हुए कहता है लुलू हार्ट मेरे ऊपर बिलीव करता है। और फिर से कहता है ऐसा कोई वही नहीं कि मैं इसको कर नहीं सकता हूँ। और दिखाया जाता है बॉस मास्टर के फायर के अटैक एमसी की तरफ आ रहा है और अपने एमसी इधर से उधर जाके टॉस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर से नोटिफिकेशन आता है कुछ सारा यू हैव डाई। और फिर से एमसी को दिखाया जाता है एमसी तो इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में तो सीधे बॉस मास्टर की तरफ जा रहा है। और एमसी को अचानक से इस तरह से देख के बॉस मास्टर भी सोचने पड़ जाता है और मन में कहती है ह्यूमन। और बॉस मास्टर का पावर इतना बाहर चुका है, सामने से इतना क्लोज नजरिए से दिखाया जा रहा है बॉस मास्टर का पावर को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बॉस मास्टर की पावर देख के। और बॉस मास्टर की पावर देखने के बाद ही अपने एमसी सीधे मर जाता है, ऐसे ही मर जाता है जैसे कि हम लोग मर रहे हैं यू हैव डाई। और उसके बाद फिर से एक ब्लास्ट दिखाया जाता है चारों तरफ तो सिर्फ आग और आग। और फिर दिखाया जाता है बॉस मास्टर को वो तो सामने की तरफ देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। और तभी अपने एमसी की पैर को दिखाया जाता है और एमसी कहता है एक कैसा था सारेंडीना। और एमसी को दिखाया जाता है फाइनली एमसी सीढ़ियां चढ़ के सारेंडीना बॉस मास्टर के बहुत क्लोज आ चुका है। और एमसी फिर से कहता है फाइनली मैं इतने दूर तक आ पाया, सीधा ही तुम्हारे सामने, मैं फाइनली तुम्हारे पास पहुंच चुका हूँ। और फिर बॉस मास्टर कोड लुक देते हुए कहता है वो कोड लुक कैसे देगा, वो तो आंख ही नहीं खोलता, पूरे टाइम तो आंख बंद कर ही था। अरे फिर से कहती है तुम सोच रहे हो यही मेरा पावर है, नहीं नहीं हम लोग ऐसा कुछ सोच नहीं रहे, तुम्हारे पावर बहुत ज्यादा है, सामने से दिखाई दे रहा है। और फिर से कहती है तुम सांस में बहुत ज्यादा फेथफुल हो। और फिर हवा में उड़ते हुए कहता है तुमने क्या अभी तक एक चीज रियलाइज नहीं किया, सामने जो चीज है निराशा छोड़ के और कुछ भी नहीं। और उसके बाद ये अपना मैजिक को एक्टिव कर लेता है और स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है फॉरबिडन मैजिक 9 फोल्ड साइलेंट चांट। और एक साथ 5 बहुत ही बड़ा बड़ा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, एक साथ 5 फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। और फिर से कहती है स्टीला डिलकर वाइट टॉर्नेडो। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो अचानक से इस तरीके का फॉर्मेशन देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका है और शौक होते हुए कहता है 5 एलिमेंट फॉर्मेशन एक साथ। और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो कहता है कीड़े की लाइफ छीन लिया जाएगा। और फिर 5 फॉर्मेशन का कॉम्बाइन एक अटैक को दिखाया जाता है जो होता है बहुत ही बड़ा अटैक, ऐसा लग रहा है कि सारा फॉर्मेशन एक साथ आके ब्लास्ट हो चुका है। और तभी उसके बाद अपना डिमोन लॉर्ड लुलू को दिखाया जाता है जो कहती है जल्दी से जाओ लाइक करो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड में देखेंगे इस अटैक के बाद अपना एमसी का क्या हालात होगा और फिर उसके बाद जाके इस अटैक को किस तरह से डॉस कर गया या फिर इस अटैक को डिफेंड करने के लिए किस तरीके का टैक्टिक लगाएगा, दिमाग लगाएगा अपना एमसी। लेकिन अभी तक कीड़ा इस जगह पे नहीं आया, वो क्या अकेला आएगा या फिर वो कोई भी मदद लेके आएगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट एक दिन बाद फिर से आ जाएगा। बाय बाय।